बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम बहनों और भाइयों को मेज़बान यूट्यूब चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपको चकोतरा के बेनिफिट शेयर करूँगी और इसके साथ साथ मैं आपको चकोतरा ट्री का विजिट भी कराऊँगी। आप ये भी देख सकेंगे इस वीडियो में कि चकोतरा का जो ट्री होता है वो कैसा होता है। और इसको चकोतरे जब लगते हैं तो सबसे पहले ये फूल होते हैं, उसके बाद छोटा सा फल बनता है। फल बनने के बाद जैसे नींबू का लेमन का फल होता है, इस तरह छोटा सा फल बनते बनते अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह पाक के करम से ये चकोतरे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आप इस चकोतरा ट्री का विज़िट भी कर सकेंगे और इसके साथ साथ चकोतरा के बेनिफिट भी आप हासिल कर सकेंगे। इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। और अगर आपने जिन मेरी बहनों और भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे बहन भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। यानी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का टॉपिक चकोतरा है। हम चकोतरे पर बात करेंगे और इसके बेनिफिट शेयर करेंगे। और चकोतरे को आम ज़बान में चकोतरा और इसे सिंधी में चकोन, अंग्रेज़ी में इसे स्ट्रोन कहते हैं। ये लीमू की किस्म का एक फल होता है। इसका दरख्त नारंगी के ट्री से ज़रा बड़ा होता है। आप ये इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये दरख्त कितना बड़ा होता है और किस कदर ये प्यारा लगता है। जब इसके ऊपर चकोतरे लगते हैं तो देखने में कितना ये दिलकश होता है, कितना ये आँखों को प्यारा लगने वाला ये नज़ारा होता है। आप ये ट्री देख भी सकते हैं, इसका जो विज़िट है वो भी कर सकते हैं और इस फ्रूट को भी आप देख सकते हैं। इसका रंग ज़रद, इसका मग़ज़ जो होता है सुर्ख होता है और चकोतरे का जायका चाशनीदार होता है। यानी बहुत ज़्यादा ये मीठा होता है, बहुत ज़्यादा लजीज होता है खाने में, ये खुश जायका होता है। और इसका मजाज सरद यानी कूल होता है। इसका मजाज कूल यानी ठंडा होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत मुफीद है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये मक़वी मुफ़रा है, यानी ये दिल को ताकत देता है, दिल को तस्कीन देता है, दिल की घबराहट के लिए ये बहुत यूज़फुल है। और इसके साथ साथ ये प्यास को तस्कीन देता है, प्यास को बुझाता है। अगर प्यास का किसी को इशू है यानी ज़्यादा प्यास लगती है तो इसको चाहिए कि वो इस चकोतरे का ज़रूर इस्तेमाल करे। ये भूख लाता है। अगर मेरी किसी बहन या भाई को भूख कम लगती है, खाना खाने को जी नहीं चाहता या भूख लगती ही नहीं, तो उसे चाहिए कि वो चकोतरे का ज़रूर इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ ये मैदा को भी क़ुव्वत देता है, मैदा को ताकत देता है और ख़ाना वगैरह हज़म करने के लिए ये बहुत मुफीद है। इसलिए अगर किसी को मैदा की प्रॉब्लम है यानी स्टमक की, किसी को टेंशन है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी चकोतरा बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो अपने स्टमक को मजबूत बनाने के लिए भी, खाना वगैरह को हज़म करने के लिए भी हम चकोतरा को यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ये चाहिए कि ये क्या कोई भी फल खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाना चाहिए। अगर आपने खाना खाने के बाद फल खाना है तो कम अज़ कम आधा घंटा के बाद खाएं। अगर आप खाना खाने से पहले खा लेंगे तो ज़्यादा ये बेस्ट रहेगा। इसलिए किसी भी फल को खाना खाने से पहले खाएं या फिर अगर बाद में खाना है तो आधा घंटा का वक्फ़ा ज़रूर करें। और ये जो चकोतरा है
ये इससे वज़न को भी कम किया जा सकता है। अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आप अपने बड़े हुए वज़न से परेशान हैं और आप अपने वज़न को कम करने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए ये चकोतरा बहुत ही बेस्ट चीज़ है। आप अपने वज़न को कम करने के लिए आपको चाहिए कि डेली आप हाफ़ चकोतरा खाएं। अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि आपने रोज़ाना हाफ़ चकोतरा ज़रूर खाना है। तो अगर आप मुसलसल 1 माह ये करेंगे तो इससे आपका बढ़ा हुआ वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बलगम का इशू है, किसी को बलगम मसाज वाले को चाहिए कि इसका इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसकी तासीर कूल होती है और यह कूल तासीर की वजह से जो बलगम के पेशेंट हैं, जिनको बलगम की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये मुफीद नहीं है। इसलिए बलगमी मसाज वाले को कम ही चकोतरा यूज़ करना चाहिए। इसकी सबसे जो बेस्ट और सबसे जो इसकी अच्छी बात है वो ये है कि इसका छिलका है वो भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। हमें इसके छिलके को फेंकना नहीं चाहिए। इसका छिलका भी बहुत कारआमद है। इसका छिलका रंग बशरा को साफ़ करता है, यानी हमें इसके छिलकों को अपने चेहरे का कलर साफ़ करने के लिए, चेहरे को फेयर करने के लिए इसके छिलकों को दूध में ड्राई करके इसका पाउडर बनाकर चेहरे पर अप्लाई करने से चेहरा साफ़ हो जाता है। अगर चेहरे पर दाने वगैरह है, एक्ने वगैरह है या कोई और इशू है, यानी जाइयाँ हैं या ब्लैक सर्कल है, तो इसके लिए इसका छिलका, इसका शेल बहुत यूज़फुल रहेगा। तो मैंने आपके साथ चकोतरे के बेनिफिट शेयर किए और इसका मैंने आपको विज़िट भी कराया, इस दरख्त का कि चकोतरा का दरख्त कैसा होता है, ये भी आपने इस वीडियो में देखा। तो अगर आपको ये मेरी यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी तो आपको चाहिए कि जल्दी से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।